हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम जो टॉपिक अपना करने वाले हैं वो करने वाले हैं वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस में जो हमने था, इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि हमने वेरिएंस का इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं उसका डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अब आपको पता है जब भी कोई डिस्क्रीट सीरीज़ दे रखी होती है तो उस डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको x और f दे रखा होता है, ठीक है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर x और f, दो चीज़ें आपको दे रखी होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखा है 4, 6, 10, 15, 9, 4 और 2, ठीक है। तो आपको x भी दे रखी है और f भी दे रखा है, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि आपको कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है वेरिएंस को, ठीक है। तो वेरिएंस को फाइंड करने के लिए आप कैसे करोगे। अगर आप, मैंने आपको बताया वेरिएंस के लिए आपको पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हो, जैसे इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मेथड करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चंस को करोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि यहाँ जो है इसके लिए, अब आपको पता है x निकालने के लिए, आपको स्मॉल x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x माइनस एक्स बार करना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने मेरी स्टैंडर्ड एविएशन की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर स्टैंडर्ड एविएशन की वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना ही हुआ एक फाइल स्टैंडर्ड एविएशन के नाम से, वहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर मीन निकालोगे तो मीन जब आप इस डायरेक्ट मेथड से निकालोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से जब मीन निकालोगे तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि मीन की जो वैल्यू इस केस में आ रही है वो आएगी 15.56। अब मीन आपका जब पॉइंट में आएगा तो आपकी स्मॉल एक्स की वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट्स में आने लगेगी, आपके लिए हार्ड हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब दूसरा एक तरीका है कि हम मीन को क्या एज्यूम, मतलब कि एज्यूम मीन मान के कर लें, ठीक है। तो वहाँ भी एक दिक्कत क्या है भैया, देखो चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो चाहे शॉर्टकट मेथड से मीन की वैल्यू निकालो, मीन की वैल्यू तो एक ही आती है, तो वो 15.6 आई है। तो ऐसे केस में अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम स्टैंडर्ड एविएशन को डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे, हम उसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड के केस में स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा dx। जैसे यहाँ पर स्मॉल x निकालते थे डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में इसी को क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। तो देखो हमने dx निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू होता है x माइनस ए फॉर एज्यूम्ड मीन, ए फॉर क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। और ए यहाँ पर किसको मानेंगे, तो ए यहाँ पर मैं यहाँ 10 को नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि 10 को मानने पर अगर मैं 10 को अगर एज्यूम मीन मानता हूँ, उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो उस समय भी क्या हो जाता है, कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो जाती है। देखो आपके 11th क्लास में क्या है ना, कैलकुलेटर तो यूज़ करने को बोलते नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेटर जब आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो मैं आपको वही मेथड बताना चाहता हूँ जिसमें आप आराम से खुद से ही कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो एज्यूम्ड मानना है वो मिड वैल्यू को मानना। देखो 1 2 3 ऊपर की 3 वैल्यू छोड़ दो, 1 2 3 नीचे की 3 वैल्यू छोड़ दो, बीच वाली वैल्यू को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। अब देखो
अब 10 में से 16 जाएगा भाई, देखो x माइनस ये है तो 10 में से 16 गया तो कितना बचा, माइनस का 6। 12 में से 16 गया माइनस का 4। 14 में से 16 गया माइनस का 2। 16 में से 16 जाएगा 0। 18 में से 16 गया तो 2। 20 में से 16 गया 4। 22 में से 16 गया तो कितना बचा, 6। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते चलो। हमें क्या चाहिए, पहले डी एक्स स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स का देखो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इस केस में क्या चाहिए, एफ डी एक्स, तो डी एक्स भी चाहिए। ठीक है, तो डी एक्स तो हमें मिल गया, ये रहा। इसके बाद हमें अभी क्या चाहिए, एफ डी एक्स। क्या चाहिए, एफ डी एक्स, यानी कि एफ का मल्टीप्लाई डी एक्स में, तो एफ का मल्टीप्लाई डी एक्स में कर दो, क्या हो जाएगा। अब देखो माइनस 6 4 जा 24, माइनस 6 4 जा 24, माइनस 10 2 जा 20, 15 0 0, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16 और 6 2 जा 12। ठीक है, इसका टोटल लगा लो, तो इसका टोटल आएगा सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप इनका आराम से टोटल लगा सकते हो। देखो माइनस का 24, माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 48 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 68। ठीक है, और देखो यहाँ से 18 16 और 12 इन तीनों को ऐड कर लो तो क्या आएगा, प्लस का 46। तो देखो जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस का 22। कैलकुलेशन देखो कितनी ईजी है ना। मैं वैसे ही मेथड बताऊंगा जिसमें आपकी कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो। यहाँ पर इसका आंसर कितना है, माइनस का 22। ठीक है, अब सिग्मा एफ डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, एफ डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि डी एक्स का स्क्वायर के लिए क्या करूँ, इस एफ डी एक्स में एक बार डी एक्स और मल्टीप्लाई कर दूँ। भाई देखो डी एक्स यहाँ भी और डी एक्स यहाँ भी, तो डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और एफ है ये, तो क्या करना है, यहाँ पे लेके आना मैं एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो डी एक्स से एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई और कर दूँ, तो सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का 6 से माइनस का 24 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 144। माइनस के 4 से माइनस का 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट 96। देखो बिल्कुल मल्टीप्लाई आसान है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 40, ये आ जाएगा 0। 2 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 16 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 12 6 जा 72। देखो एकदम कैलकुलेशन आसान है, वही चीज़ बताऊंगा। अब सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, आराम से इसका टोटल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 452। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। ओके, अब देखो अब आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एविएशन तो निकाल लेंगे, लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला था, वो भी बता चुका हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100 बताया था मैंने। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्स बार यानी कि मीन चाहिए होगा। तो देखो मीन निकालेंगे पहले, तो सबसे पहले तो निकालेंगे मीन। यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं मीन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, अब शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी अपॉन में एन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ डी एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन। ए क्या माना था हमने, 16 लिख लिया। सिग्मा एफ डी एक्स क्या माना था, माइनस का 22। एन क्या है, इसका टोटल, तो इसका टोटल लगाओगे एन इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 50। तो 50, तो देखो 16, अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब देखो प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 50 से 22 को डिवाइड करोगे तो ये भी सिंपल है, 0.44 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 15.56। ओके, मैंने यही बताया था। देखो अब ये पॉइंट में है ना। अब देखो इसके बाद निकाल लो स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर कितना दे रखा है, 452, एन की वैल्यू 50, एफ डी एक्स कितना दे रखा है, माइनस का 22 अपॉन एन कितना दे रखा है, 50, इसका स्क्वायर। तो देखो 50 से 452 को डिवाइड करोगे तो 9.04, सिंपल डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस के 22 अपॉन 50 का स्क्वायर, इसका मतलब है माइनस का 22 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 22 मल्टीप्लाई माइनस का 22 अपॉन
50 का मल्टीप्लाई करो तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 50, देखो ऐसे माइनस का 22 मल्टीप्लाई माइनस का 22 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 50, यही होता है स्क्वायर का मतलब। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इन्हें डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आएगा 0.1936, इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को लेस करोगे, आसान है, बहुत ज़्यादा कोई इतनी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, 8.8464। अब आपने 8th क्लास में रूट निकालना सीखे होंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। वैसे इसका आंसर जो आएगा, सॉरी ये नहीं करना है, 2.97, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आपको निकालने को बोले वेरिएंस, क्या निकालने को बोले वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड एविएशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पर कितना निकला था 8.8464, ठीक है ना। तो इसका यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू तो ये निकल रही थी 8.8464, ये है ना स्टैंडर्ड एविएशन, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 8.8464, ठीक है। और अगर आप निकालोगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100, ठीक है। स्टैंडर्ड एविएशन आपको कितना दे रखा है 2.97 अपॉन एक्स बार कितना दे रखा है 15.56 मल्टीप्लाई 100। तो देखो 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 297 और 2 0 ये रहा अपॉन 1556, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को यहाँ तक भी छोड़ के आ जाना, और अगर आपको और भी कैलकुलेशन कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डिवाइड करके देख लेना तो 19.09, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक आप कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इसी क्वेश्चन से मैंने आपको मीन निकालना सिखा दिया, किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन निकालना सिखा दिया, वेरिएंस निकालना सिखा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सिखा दिया, ठीक है। तो मैंने आपके लिए पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझाऊं कि आप नेचुरली उस क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है वहाँ पर, और कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है तो उस तरीके का मेथड आपको सिखाना पड़ेगा जिससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।